बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। पूरे खलीज के लिए एक ही विजिट वीज़ा मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। अब इस खबर की तफसील। खलीजी वज़राए दाखिला ने बरोज़ बुध को सल्तनत ओमान की मेज़बानी में अपने 40वें इजलास में पूरे खलीज के लिए एक ही सियाती वीज़ा मंसूबे के मसवदे की मंजूरी दे दी है। इजलास में खलीजी ममालिक के दरमियान ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मुंसलिक करने के मंसूबे के पहले मरहले का आगाज़ भी कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर इक़्तिसादियात अब्दुल्ला अल मर्री के एक बयान के मुताबिक नया वीज़ा उसके हामिलीन को मुत्तहिदा सियाहती वीज़े पर 6 ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन का दौरा करने की इजाज़त देगा, क्योंकि ये सियाहों को अपनी जानिब राग़िब करने और इन्हें खलीज में रुकने पर तवज्जो मरकूज़ करता है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात पुलिस ने बड़ी सड़क पर सुबह और शाम के रश के औकात में ट्रैफिक पाबंदी का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। अबूधाबी पुलिस ने फेसबुक पर ऐलान किया कि रश के औकात में बाज़ गाड़ियों पर ट्रैफिक पाबंदी का नफाज होगा। अथॉरिटी ने कहा कि 13 नवंबर बरोज़ सोमवार सुबह के रश के औकात में सुबह 6:30 बजे से सुबह 9 बजे तक और शाम के रश के औकात में 3 बजे से शाम 3 बजे तक ट्रैफिक पर पाबंदी होगी। इस दौरान किसी भी भारी गाड़ी को सड़क पर आने की इजाज़त नहीं होगी। ये सुवैहान रोड पर शुमाक की तरफ शेख मखदूम बिन राशिद स्ट्रीट से होते हुए और दोनों सिमतों में मफा ट्रैक पोल तक नाफिज किया जाएगा। हुकूमत ने भारी गाड़ियों के हामिल अफराद पर जोर दिया है कि वह मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करें। शेख मोहम्मद बिन राशिद स्ट्रीट से ज़ायद मिलिट्री राउंड अबाउट से अल अदला रोड से अल रवादा अबूधाबी अल एन ट्रक रोड तक यहाँ तक ये पाबंदी नाफिज रहेगी। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर मुल्की 1,50,000 दरहम पार्किंग में भूल गया। पुलिस ने 3 घंटे में चोरी शुदा बैग बरामद कर लिया। अब इस खबर की तफसील। अजमान पुलिस ने चोरी होने की इतला के 3 घंटे बाद 1,25,000 पर मुश्तमिल एक बैग बरामद किया है। फोर्स के मुताबिक शिकायत कुरंदा बैग अपनी खड़ी कार के सामने भूल गया था। मुबैना चोर बैग लेकर फरार हो गया। भारतीय शिकायत कुरंदा ने पुलिस को बताया कि इसने काम से वापस आने के बाद अपनी कार रशीदिया में अपनी रिहायशी इमारत के तहखाना में खड़ी की थी ताकि कुछ और ले जाऊं। शिकायत कुरंदा पुलिस की शेयर करदा वीडियो में कहता है कि मैं इसके बारे में भूल गया और अपने अपार्टमेंट में चला गया था। एक बार जब मैं घर पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा बैग गायब है। मैं वापस तहखाना की तरफ भागा लेकिन इसे कहीं नहीं मिला। इस वक्त जब मुझे मालूम हुआ कि ये चोरी हुई है और फ़ौरन पुलिस को इतला दी। केस की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई एक पुलिस टीम ने मुश्तबा शख्स की शनाख्त की और चंद घंटों में इसकी रिहाइशगाह से बैग बरामद कर लिया। मुबैना तौर पर मुलजिम ने बैग तलाश करने के बाद इसे लेकर फरार होने का एतराफ़ किया। शिकायत कुरंदा ने मज़ीद कहा कि मेरी शिकायत के 3 घंटे से कम अरसे में मुझे अजमान पुलिस की तरफ से कॉल मौसूल हुई और मुझे बताया गया कि उन्होंने मेरा बैग बरामद कर लिया है। इस भाई साहब का इंटरव्यू सुनेंगे। इंटरव्यू सुनने के बाद हम फिर अपनी न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। My name is Akshay Jethwani. I am from India. On 19th of October, I was parking my car. After parking car, I put my bag on the top of another car to take something else. After that, I forgot the bag and gone home. Once I reached home and I was searching for my bag, and I remembered that my bag was on the top of the car. After that, I have gone in the parking and the bag was stolen. In that bag, the amount was 125,000 dirhams. After that, I reported to the Ajman police. After 3 hours, I got the call from Ajman police that your bag was with us and please come to police station. The amount was safe. They have refunded to me. I want to thank Ajman police and UAE for better corporation.
cooperation and efforts, and the city is very safe and secure. Thank you, UAE and Ajman Police. अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में गजा में फील अस्पताल की तामीर में मदद के लिए 6 इजाफी त्यारे भेजे हैं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गजा की पट्टी कायम किए जाने वाले फील अस्पताल की तामीर में मदद के लिए सामान ले जाने वाले 6 इजाफी त्यारे भेजे। ये त्यारे जो अबू धाबी मिस्र के अल अरीश बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए, मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑपरेशन गैलेंट नाइट 3 का हिस्सा हैं, जो यूएई ने फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए शुरू किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़लस्तीनी अवाम के मसाइब को कम करने और गजा में सेहत के शोबे की हिमायत करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की मुहिम के मुताबिक फील्ड अस्पताल को चलाने के लिए दरकार सामान लेकर कल 5 त्यारे अल अरीश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुर्दा ज़मीरों को झंझोड़ने के लिए गजा के मासूम बच्चों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब इस खबर की तफसील। इसराइली बमबारी का निशाना बनने वाले गजा के मासूम बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की और कहा कि इसराइली ने भूखा मार रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा पर जारी इसराइली जारियत के नतीजे में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई है, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। गजा में मुतासरीन को खाने पीने की अशिया की भी शदीद किल्लत का सामना है, जिसके बायस गजा के मासूम बच्चों ने अल शिफा अस्पताल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की। 10 साल बच्चे ने दीगर बच्चों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर से इसराइल पूरी दुनिया के सामने हम पर बमबारी कर रहा है और वो हमारी नस्ल कुशी पर तुला हुआ है, वो हमें भूखा मार रहा है। बच्चों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइल पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा है कि वो मज़ाहमती तंजीम से लड़ रहा है। हकीकत में वो हम पर हमला आवर है और हम कई बार मौत से बच चुके हैं। बच्चों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम अमन, ज़िंदगी, तालीम, इलाज, खुराक और इसराइल से बदला लेने का मुतालबा करते हुए किया। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तुर्किया ने नेस्ले और कोका कोला को अपने कैफ़े और रेस्टोरेंट से हटा दिया। अब इस खबर की तफसील। तुर्की की पार्लियामेंट ने गजा तनाज़े के दौरान इसराइल की मुबैयन हिमायत पर अपने रेस्टोरेंटों से कोका कोला और नेस्ले की मसनूआत को हटा दिया है। पार्लियामेंट ने एक बयान में कहा कि यह फैसला किया गया है कि ऐसी कंपनियों की मसनूआत जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं पार्लियामेंट के कैंपस के रेस्टोरेंटों, टी हाउसेज और कैफेटेरिया में फ़रोख्त नहीं की जाएंगी। पार्लियामेंट के स्पीकर नुमान किरात अल-मास की जानिब से किए गए इस फैसले में कंपनियों के नामों का जिक्र नहीं किया गया है। पार्लियामानी ज़राए का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग से सिर्फ कोका कोला मशरूबात और नेस्ले के इंस्टेंट काफ़ी ब्रांड को हटा दिया गया और यह फैसला अवामी मुतालबे के जवाब में किया गया। ज़राए का कहना है कि पार्लियामेंट का स्पीकर ऑफिस अवामी हिदायत से लाताल्लुक़ नहीं रह सकता, इसलिए उन कंपनियों की मसनूआत को पार्लियामेंट के कैफ़े और रेस्टोरेंटों के मेन्यू से हटाने का फैसला किया गया है। राइटर के मुताबिक कोका कोला और नेस्ले ने फौरी तौर पर तबसरा की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। दोनों कंपनियों का नाम सोशल मीडिया पोस्ट में सामने आए, जिनमें कारकुनों ने इसराइली मसनूआत और दीगर कंपनियों के बाइकाट का मुतालबा किया जो इसराइल की हिमायत करती हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि ये पाकिस्तान से है। खंजर पर जहर लगाकर बहनोई को मारने की कोशिश करने वाले 2 साथी पकड़े गए। अब इस खबर की तफसील। पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा से कराची आने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। सक्खन पुलिस ने KPK से बहनोई को कत्ल करने के लिए आने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश मुलजमान अदनान और साजिद ने बताया कि वो गैरत के नाम पर बहनोई को कत्ल करने कराची आए थे। दोनों मुलजमान ने खंजर पर जहर लगाकर खंजरों के वार करके बहनों को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। सक्खन पुलिस के मुताबिक गश्त पर मामूर एहलकारों ने 2 मशकूक अफराद को रुकने का इशारा किया और तलाशी के दौरान दोनों मुलजमान के कब्जे से तेज़ धार छुरियां बरामद हुई, जिसके बाद दोनों मुलजमान को शक की बिना पर थाने मुंतकिल कर दिया गया।
دوران تفتیش ملزمان نے انکشاف کیا دونوں اپنے بہنوں کو خیبر پختونخوا سے قتل کرنے کے لیے کراچی آئے تھے۔ پولیس اس سلسلے میں مزید حقائق جاننے کے لیے ملزم سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ شیئر کریے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔